कौशल्या जी और कैकेयी जी को जो लास्ट वाला 2 भाग करके मिला, वो दोनों माताओं ने सुमित्रा जी को दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले जो छोटा बन के रहा उसको एक साथ 2 बेटा हुआ। इस धरती पर जो छोटा बन के रहेगा ना, उसको डबल फायदा होगा, और छोटा कभी छोटा बन जाओ तो रीडबल फायदा होगा, और बड़ा बन के रहोगे तो फायदा कम होगा। सुमित्रा जी ने कहा, दीदी यदि मेरे 2 संतान हुए तो एक आपके संतान की सेवा में और दूसरे आपके संतान की सेवा में मैं भी समर्पित कर दूंगी। ऐसी थी मां सुमित्रा। ऐसा किया है माता ने। अब भगवान के प्रकट होने का समय आया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता पुनीता। रामा सुतल पक्ष अभिजित हरि सीता सीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, शीतल धामा धामा। रामा पावन काल लोक विश्राम विश्राम। शीतल मंद सुरभि कहवाओ, हर्षित सुर संतन मुरझाओ। कुसुमित गिरिवन मनियारा, नवहि सकल सरकार धारा। सो अवसर विरंचित जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर चूठा, संकुल सुर चूठा चूठा। राम भाव नहीं गुण गंधर्व, देवता लोग आकाश में आए भगवान की गर्व स्तुति करने के लिए कि संसार का तारनहार आ रहा है धराधाम पर, प्रकट मैं कैसे स्तुति करूं। इसलिए गर्व स्तुति करने के लिए भगवान की स्तुति के लिए देवता लोग आए। भगवान भी मां के गर्भ से ही आशीर्वाद दिए देवताओं को, चिंता मत करो देवताओं। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का पुण्य और आप लोगों का जो दुख है और रावण का अत्याचार जो है, उसकी भी समय सीमा समाप्त हो गई, क्योंकि रावण इतना अत्याचार करता रहा, भगवान जो है बर्दाश्त करते रहे। भगवान को गुस्सा कब आया, ये बात सुन लो। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक कियो सुरलोक उजारो। और कहा कहो ती हरि तबहु करुणा कर कोप न धारो। सेवक छोहते छाड़ी क्षमा तुलसी लखो राम सुभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो दस कंधर जौलो विभीषण लाख नुमार। जब रावण ने विभीषण जैसे संत का तिरस्कार किया, लात मार के निकाल दिया, तो भगवान के तर्कस में धनपान जो है अपने आप रावण को मारने के लिए कसमस करने लगे। क्यों? बोले संत का अपमान भगवान से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जीवन में कोई भी व्यक्ति बाबा जी का अपमान नहीं करता है। हनुमान जी ने भी कालनेमी रूप में बाबा जी के रूप में कालनेमी था तो अपमान नहीं किया। सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, अपनी पूंछ को कालनेमी के मस्तक में लपेटा और कसने लगे तो अपने रूप में कालनेमी आई, साधु का रूप छोड़ दिया, तब मारा।
निज तनु प्रगट से मरती बारा। रावण साधु के रूप में आया, माता सीता उनके सब वचन को सहती रही। जब रावण दुष्ट वचन बोला तो माता सीता ने कहा सीता सुनो जति गोसाई, बोले वो वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा। जब रावण अपने रूप में आया है तब सीता जी ने रावण को डांट कर कहा, अरे दुष्ट, भगवान आ रहे हैं, खड़े रहो। लेकिन साधु रूप में जब तक रावण था, माता सीता जी ने कुछ नहीं कहा। हमारे भारत में संतों का अपमान कभी कोई नहीं करता। साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। साधु साधु होता है, वो किसी का कल्याण ही करता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज के कहने से भगवान का अवतरण हो रहा है और भगवान ने देवताओं से गर्भ स्तुति श्रवण किया और भगवान प्रकट भये। आप लोग भी बोलिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी, मुनि बलहारी, भूतरोप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचार, भूषण बनमाला नयन विशाला, सुभाषित मुखराय, दोई कर जोड़ी अस्तुत तोरे, विधि करऊ अनंता, माया कुल ज्ञानातीत माया, वेद पुराण बलंता, करुणा सुख सागर सब गुण आदर, यही गावहि स्तुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट शीतलता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, ब्रह्मोर सोपासी उपहासी, सुनत ढेर पति फिर है, उपजा जग जाना प्रभु सताना, चरित बहुत विधि कीर जह, कही कथा सुहाई बात बुझाई, कही प्रकार सुख प्रेम लह, माता तुम बोली सोलति बोली, अजहु बात रहोपा, की जैसी सुनीला अति प्रियसीला, यह सुख परयोपा, सुने बचन सुजाना रोदन खाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, देव परहि भवतोपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, देव परहि भवतोपा, प्रभय सुर संतहित, फुलेन मनुज अवतार, जय इच्छाई निकलत हो, माया गुण गोपाल। कौशल्या हितकारी क्यों कहा? बोले कौशल्या जी का हित करना पहला काम है। और कहा विप्रधेनु सुर संत हिता, ब्राह्मण, गाय, देवता और साधु का हित करने के लिए, संतों का हित करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। अब यहां पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी दुनिया में ये चार ही लोग हैं जिसका कल्याण भगवान करने के लिए अवतार लिया और किसी का नहीं किए? तो इसको समझना पड़ेगा। ब्राह्मण का कल्याण हम करेंगे ना तो ब्राह्मण समाज का कल्याण करेगा। क्यों? बोले ब्राह्मण का की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण धर्म का ज्ञान कराता है समाज को। लोग बोलते हैं पाणे बाबा, ओझा बाबा, हाँ
जन्माष्टमी कब है? वह जन्माष्टमी फलाने तारीख को है। तो किनसे पूछता है समाज? कोई ब्राह्मण से ही तो पूछता है। बाबा हाँ हमारे घर में बेटा का विवाह है, हमारे घर में छठियारी है। बाबा हाँ हमारे माता पिता का देहांत हो गया है, जब श्राद्ध करना है, तो ब्राह्मण ये सब काम करवाता है। तो इसलिए ब्राह्मण की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण समाज में धर्म की रक्षा करेंगे। गाय की रक्षा से क्या होगा? जो गो सेवा करता है ना, वो निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। करके देख लो, केवल गौ सेवा करो, देखो आपके घर में धीरे धीरे पैसे की बचत होने लग जाएगी। तो धर्म की रक्षा ब्राह्मण से, अर्थ की रक्षा गौ से। और कामना की पूर्ति कौन करते हैं जी? बोले देवता। देवता की आराधना करो तो देवता आपके मन में जो मनोकामना है वो आपको पूर्ण कर देंगे। लोग देवता के पास जाते हैं कि नहीं? मन्नत मांगते हैं और देवता की पूजा करते हैं, छठ व्रत करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। तो देवता कामनाओं की पूर्ति करेंगे। कामना की पूर्ति देवता करते हैं। देवता की रक्षा तो कामना की रक्षा समाज में, सब काम की पूर्ति। और संत बोले संत मोक्ष देते हैं, संत मोक्ष देते हैं। अगर जीवन में मुक्ति प्राप्त करनी हो तो संतों की सेवा करो। संत आपको कामना की पूर्ति नहीं करेंगे, वो देवता करेंगे, क्योंकि देवताओं के पास में ताकत है। और संत बोले संत की सेवा करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति मिल जाएगी तो जीवन धन्य बन जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि जितने भी संसार में हम लोग करते हैं शांति के लिए, लेकिन शांति हमारे भीतर है, सुख हमारे भीतर है। कैसे? अच्छा बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए और भूख नहीं हो तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। तो भोजन में सुख है कि भूख में सुख है? सो बता। भूख तो हमारे आपके अंदर की चीज है, तो वो हमारे अंदर में सुख है। हम बाहर भोजन में ढूंढ रहे हैं। अगर भोजन में सुख होता तो बढ़िया भोजन देखते ही भूख लग जाती, लोग खाने के लिए दौड़ पड़ते। तो नींद बढ़िया पलंग है, उनके माता पिता अगर यहाँ होंगे तो देख रहे होंगे। तो हम पलंग बनाते हैं, 15 किलो रुई का गद्दा बनवाते हैं बढ़िया से, लेकिन अगर उसमें नींद, आपके अंदर नींद नहीं है, थकावट नींद नहीं है, तो वो उसमें भी नींद नहीं आएगी। अगर वैसा में नींद होता तो उस गद्दा को छूते ही नींद आ जाती। सुख हमको बाहर में नहीं है, बाहर में सुविधा है, सुख हमारे भीतर है। उसी प्रकार से शांति सुविधा है, लेकिन शांति मेरे भीतर है। और हम महल बहुत बड़ा है, लेकिन हम बेचैन रह रहे हैं। परिवार हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन किसी के साथ मेल मिलाप नहीं है। भोजन बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन हमको बीमारी लग गई है। तो बताओ सुख है कहाँ? तो सुख भगवान के भक्ति में है, धर्म में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सकते हैं क्या? मतलब हमारे बाद आप लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अच्छा,
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा। भेद क्या है हमारे और भगवान में, आपके हमारे और भगवान में भेद क्या है? बोले हम और आप नर हैं और भगवान नारायण है। तो भेद कहां से हुआ? बोले हमारे ऊपर माया का राज है, माया के अधीन हम लोग हैं, और माया, बोले माया के ऊपर भगवान है, भगवान के अधीन माया है। इसलिए हमने तुम में है भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। यहाँ शांति का प्रश्न है, सुविधा का प्रश्न नहीं है। संतों के जीवन में देखो, पागल में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? बोले एक निर्धन व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, और एक संत के पास भी वैसा ही कुछ है, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। लेकिन संत जो है, उसको, संत को उस चीज का अभाव का दुख नहीं है, वो प्रसन्न है। और निर्धन को दुख है कि हमको भी अगर घर होता तो बढ़िया से रहते हैं, हमको गाड़ी होती तो आराम से चलते। जरा रास्ता छोड़ दीजिए आप लोग, आगे भी यहाँ पर बैठिए, इसमें तिरपाल बिछाए हुए, वहां बैठ जाइए आप लोग, आगे आकर बैठ जाइए। तो भगवान के चरणों में सुख है भैया, भगवान के नाम में सुख है, और क्षणभंगुर जीवन है, और कोई किसी का नहीं है, नहीं तो सबका सब है। अगर भगवान से जुड़ जाओगे तो आपके पूरे दुनिया आपसे जुड़ जाएगी। देखो संतों के जीवन में देखो, एक घर छोड़ दिया तो पूरी दुनिया उनका घर बन गया, है ना। एक परिवार छोड़ दिया तो सारा संसार परिवार बन गया। अच्छा, तो एक माता पिता से कितना सुख मिलता है, और जिसको हजारों माँ और पिता हैं। एक भाई से कितना सुख मिलता है, जिसको हजारों भाई हैं। उनको कभी तकलीफ होगी? बताओ, कभी नहीं होगी ना। इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए मेरा मानस करता है। भगवान चार के लिए आए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। शरीरधारी भगवान है क्या? बोले नहीं, माया, मन और तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से परे हैं, फिर भी शरीर में आए। बोले क्यों? बोले निज इच्छा विप्रधेनु सुर संत हित, अपने ब्राह्मण के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ा भगवान को। अच्छा, भगवान उतने ऊपर से यहाँ आए, संसार में हम लोगों का कल्याण किए, और हम लोगों को सब कुछ मिला, फिर भी हम लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं। सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, और कहते कि हमको भगवान ने कुछ नहीं दिया। अभी एक किडनी को कोई बेच देता है तो 40 लाख रुपया तुरंत मिलेगा। आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर साहब हाँ हम एक किडनी बेचना चाहते हैं, हमको पूंजी नहीं है। तो बोले ठीक है 40 लाख मिल जाएगी, पहले लिखा के लाओ, ऑर्डर लेकर के आओ सरकार से, हम किडनी निकाल लेंगे। तब 2 किडनी है हमारा तो 80 लाख हुआ कि नहीं? तो 1 करोड़ का, एक मटेरियल 1 करोड़ का है। अब आंख का कितना होना चाहिए, गुर्दा का कितना होना चाहिए, हार्ट का कितना होना चाहिए, विचार करो। करोड़ों की संपत्ति भगवान ने दिया, और उस संपत्ति को हम लोग नष्ट कैसे करते हैं? गुटखा खा करके, मद खा करके। खाने के लिए तो शुद्ध अन्न और जल चाहिए मनुष्य को,
लेकिन नहीं, उस संपत्ति को हम लोग नष्ट करते हैं और फिर जो कमाते हैं मेहनत करके, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ही देते हैं, बाल बच्चा फटे हाल में हो जाते हैं। तो बताइए, नशा नाश की जड़ है भाई, इसने ही सब आग लगाई। नशा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो केवल कहानी नहीं है, पुस्तक नहीं है, हमारे संतों का ये मस्तक है। जो रामायण सुन लिया, समझ लिया, उसका कल्याण हो गया। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरित मानस यही पावा, रामचरित मानस सभी लोग लुगाई नाचने गाने लगे, स्त्री पुरुष। क्यों? बोले 60,000 वर्ष के बाद महाराज को 4 पुत्र हुए राजमहल में। अच्छा, राजमहल में जब पुत्र हुआ है तो उत्सव मनाया जा रहा है, लड्डू मिठाई प्रसाद बांटी जा रही है पूरे नगरवासियों को। जितने महाराज के राज्य जितने दूर तक थे सभी लोग आ रहे हैं, प्रतिदिन भीड़ लग रही है। हाँ, और बधाई बज रही है। एक स्त्री आई सुबह सुबह, सोकाले की बोले चना में बांग्ला जाने, हाँ सोकाले। भगवान राम का दर्शन किया उसने, भगवान राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया तो बावरी सी होकर के गई। लोगों ने कहा कहाँ गई थी? बोले राम लला का दर्शन करने गई थी। कहाँ मिल गए? बोले महल में। महल में अंदर? बोले नहीं, दरवाजे पर दशरथ जी महाराज राम लला को अपनी गोद में लेकर खड़े थे। अच्छा, क्या देखा तुमने? अवधेश के द्वारे सकार गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वारे सकार गई, दशरथ जी दरवाजे पर खड़े थे। क्यों? इतनी भीड़, महल में जगह नहीं, तो दरवाजे सिंह दरवाजे में खड़े थे। आई, गोद में लिया राम लला को, जो कुछ भी था सामने राम लला को न्यौछावर कर दिया। हाँ, सभी लोग राम लला को न्यौछावर कर रहे हैं।
एक साधु भी बैठा हुआ था। जब महाराज दशरथ के पास वो सखी आई, देख के गई, तो महाराज दशरथ ने क्या किया, भगवान का पालना मंगाया और सोने के पालने में उनको सुलाया। और महाराज कोई काम से गए, प्रहरी लगा दिया, सुरक्षा प्रहरी। देखना, जी हाँ, सब प्रहरी लोग भी बैठे थे। तो वो बाबा जी ने धीरे से भगवान के पास जाकर कहा, ठाकुर, हाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रामलला ने कहा, सभी लोग न्यौछावर कर रहा है, तुम भी कुछ न्यौछावर करो, है? जैसे पंडित जी लोग नहीं बोलता है, जैसे एक भाई जी ने हमको माला दिया, अब हम बोलेंगे फल ने माला दिया है ताकि कोई और दे। ऐसा नहीं होता है। भगवान की कथा में जो कुछ अर्पण जिसको करना है श्रद्धा से वो कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम अगर बोलेंगे तो भगवान का नाम कब बोलेंगे रे बाबा? हम तो भगवान की कथा करें, क्योंकि भगवान की कथा क्या चीज है? जैसे ये वृक्ष है और नीचे जड़ है, जड़ में अगर पानी डालेंगे, जल सींचेंगे तो सारा वृक्ष हरा हो जाएगा। अब डाल डाल में अगर कोई सिंचन करे, जड़ को छोड़ दे तो फायदा। इस तरह भगवत कथा से जो नहीं दिया, जो दिया, जो सुना, जो नहीं सुना, सबका कल्याण है। इसलिए भगवत कथा है, याद रखिए। कहा बाबा कुछ दो, भगवान राम ने विरोध किया, बाबा कुछ दीजिए। बाबा ने कहा, मेरे पास ठाकुर जी कुछ नहीं है, सब कुछ आपको अर्पण कर चुका हूं, कुछ नहीं है। बोले, हाँ, जो है सो और भी अर्पण करूंगा। वो बाबा कौन थे? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है, लेकिन सबसे कीमती मेरा प्राण है, मैं अपने प्राण को न्यौछावर करता हूं। क्या कहते हैं, देखिए बाबा तुलसी, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चमक घन बीच जग, छवि मोती माल अमोलन के। न्यौछावर करता हूँ। कैसा रहा है वो भक्त जिसने अपना सब कुछ तो सौंप दिया, प्राण भी उनके चरणों में सौंप दिया। यही है भक्ति। सभी लोग गए महाराज, वो सखी ने जाकर के गांव में हल्ला किया, बोले अरे अली क्या? बोले रामलला का दर्शन कर लो, कितने सुंदर है। बोले कितने सुंदर है सो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, हाँ एक उपमा में जरूर बता सकती हूँ। क्या? बोले चंद्रमा में दो दो कमल खिल गए। चंद्रमा और कमल, अरे कमल का संबंध तो सूर्य से है, चंद्रमा से तो कुमुदनी का संबंध है। बोले नहीं, यही तो अद्भुत बात है। रामचंद्र में कमल, नैन कमल खिले हैं, भगवान का नाम रामचंद्र है। अच्छा, चंद्र शब्द क्यों लगा जानते? रथ समेत रवि था क्यों? बांग्ला में नहीं बोलते हैं, दड़ा था। तो सूर्य जो है रथ समेत रुक गए 1 महीना, चंद्रमा जी पीछे रह गए।